विफाकी काबीना में एक बार फिर रद्दोबदल। हमाद अजहर से वजारत खजाने की जिम्मेदारी लेकर शौकत तरीन को दे दी गई। हमाद अजहर को वजीर तवानाई लगा दिया गया। उमर अयूब से तवानाई का चार्ज लेकर इक्तिसादी उमूर की जिम्मेदारी दे दी गई। फवाद चौधरी वजीर इत्तलात व नशरियात होंगे। शिबली फराज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर मुकर्रर। खुसरो बख्तियार को सनत व पैदावार का चार्ज दे दिया गया। वजीर नहीं वजीर आजम बदलो, इमरान खान की तब्दीली तक इन तब्दीलियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक वजीर जो एक वजारत में नाकाम दूसरी में कैसे कामयाब होगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वफाकी काबीना की तब्दीली पर रद्द अमल। कहती हैं 2.5 साल वजीरों को सिर्फ इल्जाम तराशी करना सिखाई गई। गुज़िश्ता हुकूमतों पर इल्जाम लगाने से कारकर्दगी बेहतर नहीं होती। जिस शौकत तरीन को बजट बनाने के लिए लाया जा रहा है, उसी शौकत तरीन ने चंद रोज कबल हुकूमत को चार्जशीट किया। शौकत तरीन का पेश करदा बजट तहरीक इंसाफ के अरकान भी मुस्तरद कर चुके। हुकूमत मिली तो मुल्क पर तारीख का सबसे बड़ा कर्जा चढ़ा हुआ था। हमने 2.5 साल में 35,000 अरब रुपए वापस किए। कर्जों की अदायगी के लिए नया कर्जा लेना पड़ता है। हम कर्जे लेकर मुल्क चलाते हैं। वजीर आजम का 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को एहसास प्रोग्राम में शामिल करने का ऐलान। कहा सिंध के गांव आगे जाने के बजाय पीछे जा रहे हैं। पंजाब में माफिया के साथ मुकाबला है, इसलिए सिंध में वक्त नहीं गुजार सका। 18वीं तरमीम के बाद विफाक से सारा पैसा सूबों को चला गया। दूसरी जगहों से पैसा निकालकर सिंध के लिए पैकेज तरतीब दिया है। वजीर आजम ने कहा बंडल आइलैंड से मुताल्लिक सिंध हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे। विफाक सिंध में काम करने की कोशिश करे तो मुश्किलात पैदा की जाती हैं। सिंध के नाम पर वोट लेने वाली सूबाई हुकूमत रुकावटें खड़ी करती है। असद उमर का कामयाब जवान प्रोग्राम तकरीब से खिताब। कहा वजीर आजम के 446 अरब रुपए के पैकेज में नौजवानों के लिए बड़े फैसले किए गए हैं। नए गाश डैम की तामीर का मंसूबा विफाक अपने वसाइल से मुकम्मल करेगा। सक्खर हैदराबाद मोटरवे के लिए अगले हफ्ते मंजूरी मिल जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तजा वहाब ने इमरान खान का नाम ऐलान खान तजवीज कर दिया। बोले पहले जिस पैकेज का ऐलान किया था कराची वाले मुंतजिर हैं कि वो पैकेज कहां गया। ये हुकूमत आवाम को कुछ देने के बजाय उससे ले रही है। 22 साल की जिद्दोजहद और अपना वजीर खजाना ही नहीं, ये खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान की मईशत के साथ खेल रहे हैं। एक बार फिर चेहरे तब्दील करके चीजें बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वजीर खजाना तब्दील करने से फर्क नहीं पड़ेगा। मुल्क भर में सोशल मीडिया पर आरजी पाबंदी। पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया साइट्स बंद की जाने वाली ऐप्स में ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शामिल है। वजारत दाखिला के मुताबिक मुल्क भर में सोशल मीडिया साइट्स 11 से 3 बजे तक बंद रहेंगी। पीटीए को सोशल मीडिया साइट चंद घंटों के लिए बंद करने की हिदायत दी गई थी। स्पीकर कौमी असेंबली ने वजीर दाखिला को अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग के लिए पार्लियामेंट बुला लिया। असद कैसर ने कहा कि वजीर दाखिला पीर को ऐवान में आकर पॉलिसी बयान दें। उधर कौमी असेंबली इजलास का दौरानिया 2 घंटे करने पर अपोजिशन की हुकूमत पर तनकीद। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा एक दिन में सिर्फ 2 घंटे इजलास बुलाना नाइंसाफी है। नवीद कमर बोले इजलास के दौरानिए पर मुशावरत होनी चाहिए थी। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि किसी जत्थे को रियासत को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। शेख रशीद का CMH और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल रावलपिंडी का दौरा। मुजाहिरीन में तशद्दुद से जख्मी पुलिस एहलकारों और रेंजर्स के जवानों की अयादत की। वजीर दाखिला ने सिक्योरिटी एहलकारों को शाबाश देते हुए कहा कि अमन और अमान बहाल रखने पर पुलिस और रेंजर्स के अफसरान और जवानों ने हिम्मत और बहादुरी दिखाई। एहलकारों ने कलदम तंजीम के कारकुनों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का तहम्मुल से मुकाबला किया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कालादम जमातों और तंजीमों की फहरिस्त में शामिल। नेक्टा ने कालादम जमातों की फहरिस्त में TLP को 79वें नंबर पर शामिल किया। कालादम तंजीमों की फहरिस्त में शमूलियत के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फंड्स देने पर पाबंदी होगी। TLP को खैरात और इमदाद दहशत गर्दों की माली मुआवनत के मुतरादिफ होगी। असासजात मुंजमद, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक, असलहा लाइसेंसेस भी मनसूख होंगे।
कालादम तहरीक लब्बैक के खिलाफ आज अदालत में रेफरेंस दायर किया जाएगा। मुशीर दाखिला एहतिसाब शहजाद अकबर कहते हैं, कल रात सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए सनसनी फैलाई गई कि जाती उमरा में कोई कार्रवाई की जा रही है। ऑन ग्राउंड कुछ था, ना ही कोई ऑपरेशन हो रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, शरीफ पैलेस गिराया जा रहा है, कंटेनर से दीवारें नहीं गिराई जाती। मुझ पर 2 रोज से इल्जामात की बारिश की जा रही है। अता तारड़ पंजाब हुकूमत के साबिक अजरती मुलाजिम हैं, नौकरी की बहाली चाहते हैं। शरीफ खानदान की जाती मुलाजिमा की ड्यूटी लगी है कि सुबह शाम तनकीद करे। पीडीएम को मुत्तहिद रखने की कोशिश, मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ की टेलीफोनिक मुशावरत। नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी और एएनपी का मामला मौलाना पर छोड़ दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। पीडीएम को मुत्तहिद रखने के लिए पीपी क़यादत से राब्ते में हूं। मुल्क में कोरोना का कहर बरकरार, मोहलिक वायरस से मजीद 110 अफराद इंतकाल कर गए। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 64,481 टेस्ट किए गए, जिनमें से 5,364 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 8.31% रही, जबकि फाल केसेस की तादाद 78,425 है। कोरोना के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों पर शदीद दबाव। सवाबी में कोरोना के लिए मुख्तस ऑक्सीजन बेड 100% भर गए। लाहौर में 81, गुजरांवाला और मुल्तान में 88, इस्लामाबाद में 50% वेंटिलेटर्स पर मरीज सेरे इलाज। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की अदालत में कोरोना मस्बत वकील की पेशी पर हलचल मच गई। कोरोना में मुब्तला वकील खालिद महमूद ने अदालत में पेश होकर बताया कि मुझे कोरोना हुआ फिर भी आ गया हूं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आपको इस तरह अदालत नहीं आना चाहिए था। अदालत के हुक्म पर वकील कोर्ट रूम से बाहर चले गए। वकील के जाने के बाद अदालती रोस्ट्रम और फाइलों पर स्प्रे किया गया। पंजाब में चीनी का बहरान शदीद, लाहौर, फैसलाबाद और दीगर शहरों में आवाम चीनी के लिए ख्वार। रमजान बाजारों में चीनी के लिए रोजे की हालत में शहरियों की लंबी लाइनें। 2 किलो चीनी की खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड लाजमी करार। यूटिलिटी स्टोर से चीनी लेने के लिए दीगर अशिया भी खरीदना होंगी। चीनी की सरकारी कीमत कम होने की वजह से आम मार्केट से चीनी गायब हो गई। सिंध हाई कोर्ट में गैर कानूनी तामीरात पर तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत। हुक्म इम्तना के बावजूद तामीरात जारी रखने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। अदालत ने DGSPCA और दीगर को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। बिल्डिंग अप्रूव प्लान के बगैर तामीरात कैसे कर सकते हैं? जस्टिस हसन रिजवी के रिमार्क्स। अदालत का मुतालिका इदारों को तामीरात फौरी रोकने का हुक्म। ग्रीन शर्ट्स प्रोटियर्स के देश में पहली बार T20 सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। सीरीज का चौथा और आखिरी मैच आज शाम 5:30 बजे सेंचुरियन में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, टॉप ऑर्डर इन फॉर्म है। तीसरे मैच में शानदार फतह के बाद टीम का हौसला बुलंद है। तमाम खिलाड़ियों ने प्लान के मुताबिक बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। शनीरा अकरम से दूरी पर वसीम अकरम भी उदास हो गए। वसीम अकरम ने अहलिया की शेयर करदा वीडियो पर लिखा, मैं भी आपको और आयला को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। साबिक कप्तान ने मज़ाहिया अंदाज में लिखा कि उम्मीद है मैं गॉर्डन की रफ्तार को बरकरार रख सकता हूँ।